बीसीएस और आरओ एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन और परीक्षा एक दिन कराने के मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। अभ्यर्थी यहां लोकसभा आयोग के गेट नंबर 2 के सामने रात भर डटे थे और अब ये जो विरोध प्रदर्शन है ये धीरे धीरे और जो है गति पकड़ रहा है। अभ्यर्थी जो है यहाँ लगातार आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गेट नंबर 2 है लोकसभा आयोग का, उसके सामने किस तरह से अभ्यर्थी बैठे हुए। पीसीएस जो फ्री है वो 7 और 8 दिसंबर को कराने का आयोग ने फैसला लिया है और जो आरओ है वो 22 और 23 नवंबर को है। और इसी परीक्षा को एक दिन कराने के लिए जो अभ्यर्थी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है कि परीक्षा एक दिन कराई जाए और जो नॉर्मलाइजेशन है उसे खत्म किया जाए। और अपनी इस मांग को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, प्रतियोगी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या मांग है और क्या कहना है। सर, नॉर्मलाइजेशन जो है ये कहीं न कहीं एक दूसरी प्रकार की धांधली की प्रक्रिया है। इससे पहले आयोग ने कुछ मेरिट की काफियां चेंज कर दी थी। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या है सर, इसमें किसी बच्चे का 2 बच्चों का 100 नंबर आ रहा है, एक का 100 से 110 हो जा रहा है, एक 100 से 90 हो जा रहा है। तो सर आगे प्री के बाद मेंस कैसे प्रिपरेशन करेगा। दूसरी चीज ये है सर, सरकार जो है जो पुरानी पद्धति थी वो पुरानी पद्धति से एग्जाम करा रही है और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो चुका है। विज्ञापन जारी होने के बाद बीच में कोई खेल नहीं चेंज हो सकता। तो सर पहले विज्ञापन पहले आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी हो रही है। विज्ञापन के बाद ये आप अपना रूल कैसे चेंज कर सकते हैं। सरकार से अनुरोध है कि वो एग्जाम करवाए। तो ये जो आप देख सकते हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है और ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो खत्म किया जाना चाहिए, परीक्षा एक दिन कराई जानी चाहिए। हमारे कुछ और अभ्यर्थी हैं, क्या कहना है जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस तरह से अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रहा है। ये लगातार छात्र धरने पर बैठे अपनी मांगों को लेकर के एक शिफ्ट में एग्जाम कराए जाए। आप देख रहे हैं कि देश में 77 जिलों में जब एक साथ चुनाव हो सकते हैं तो छात्रों के एग्जाम कराने में क्या हाल है। आप जो शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे कैसे मानक तय करेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में जो मेरिट बनेगी सेकंड शिफ्ट में उसी तरीके से मेरिट बनेगी। लड़कों की जो मांगे हैं जेन्युइन मांगे हैं। छात्र देखिए लगभग 24 घंटे से लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी छात्र हटने वाले नहीं। एक नारा भी दिया अभ्यर्थियों ने, ना बटेंगे ना हटेंगे, उस पर क्या कहेंगे। बिल्कुल सही नारा है कि ना हम बटेंगे ना हटेंगे। अपनी जायज मांगों को लेकर जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती, जब तक ये लोकसभा आयोग की टुकड़ी फरमान माफक नहीं हो तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अच्छा, तो ना बटेंगे ना हटेंगे, क्या कहेंगे। ये हम लोगों की छात्र एकता है, हम लोगों में आपसी एकता है, भाईचारे की भावना है छात्र बंधु। तो ये हम लोगों की एक पुकार है कि ना हटेंगे ना बटेंगे, हम लोग एक ही साथ रहेंगे, एक ही यूनिटी में। देखिए मुद्दा ये नहीं है कि टू शिफ्ट एग्जाम, मुद्दा ये है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, हमारे जो कोई शिफ्ट का पेपर सरल आ गया, किसी शिफ्ट का पेपर कठिन आ गया, तो आपको क्या होता है कि कठिन वाले उसमें जो है जब निकालते हैं सब, कठिन वालों को ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, सरल वालों को कम नंबर मिल जाएगा। सरल वालों को एक होता है, दोनों को निकाल कर देखा जाता है कि किसका ज़्यादा किसका कम है, उनको स्कूलों में बांट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का भाई जो बहुत पढ़ा लिखा है, मान लीजिए उसको सरल पेपर आ गया, ठीक है, उसमें क्या उसका दोष है उसका नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात है, उसका ऑटोमेटिक उसका नंबर कम हो जाएगा, उसमें उसका क्या दोष। अब मान लीजिए अगर कोई बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसका कठिन वाला पेपर है और उसका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ गया और वो फीलिंग से तो वो बताइए उसमें बताइए उसका क्या है, उसका कोई ध्यान थोड़ी नहीं, उसका फायदा हो गया ये बात। तो यही नॉर्मलाइजेशन का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा नॉर्मलाइजेशन। तो अभ्यर्थियों की तरफ से जो मेन मुद्दा है वो नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने का है और इनकी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन से इनकी मेरिट पे असर पड़ता है। कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, कुछ जो है मेरिट में अंदर आ जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन खत्म करना और एग्जाम एक दिन कराना इनकी प्रमुख मांग है। जब तक ये मांग सरकार मान नहीं लेती है, आयोग अपना फैसला नहीं पलटता है, एग्जाम एक दिन नहीं कराता, अभ्यर्थी ऐसे ही डटे रहेंगे। बिल्कुल कोई बिल्कुल बेकार बातें हैं। ये समझिए कि 24 घंटा हो गए, कल हम लोग बैरिकेडिंग तोड़े। ये बताइए कि ये कहते हैं कि माफिया को हम बर्बाद कर देंगे। आज 41 जिलों में आप पेपर करा रहे हैं, 34 जिलों के नकल माफिया से आप भाग गए, यही कहा जाएगा ना। आपका पूरा प्रशासन फेल है। आपको पता है
कि 34 जिलों में हम पेपर नहीं करा पाएंगे, ना हम स्कूल मैनेजमेंट कर पाएंगे, ना वहाँ पे पेपर पहुँचा पाएंगे। इसका मतलब ये सब भ्रष्टाचार का धंधा है। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से अपने लोगों को बैक डोर से अंदर करेंगे, वो कतई मंजूर नहीं है। अभी अगर आज के दिन शाम होते होते आज देखिएगा, अगर ये आंदोलन और बढ़ेगा और हमारी प्रतिज्ञा टूटेगी, अगर हमारा अंदर का धैर्य टूटेगा तो ये आयोग हम भर देंगे और ये देखिएगा एकदम क्रांतिकारी आंदोलन हो जाएगा जो इतिहास में याद रखा जाएगा। डेट सर चेंज करें, डेट चेंज करवाना मुद्दा सर हमारे पहला नहीं। मसला था कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराने का। आपने सर पूछा कि नॉर्मलाइजेशन सचिव ने क्लियर किया है, कल आए थे इसी गेट पे बोल के गए कि नॉर्मलाइजेशन बेटर फॉर यू, कल यही बोले थे सर। पीसीएस के एग्जाम का जो नॉर्मलाइजेशन है, सारे एग्जाम का, आप नीट के एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन उठा के देखिए, आप यूजीसी का देखिए, एसएससी का देखिए, बैंकिंग के 5 विकल्प होते हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन है, सबका अलग अलग परसेंटाइल सेट होता है। ह्यूमैनिटीज के एग्जाम में जहाँ पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, उसके नॉर्मलाइजेशन का कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करते एग्जैक्ट। और तब तो और भी आप नहीं कर सकते जब हर पेपर में आप 8 से 10 प्रश्नों के आंसर हर साल गलत देते हैं। तो आप दूसरी बात सर कि नॉर्मलाइजेशन तो इस साल का मुद्दा था ही, आप पुराने पैटर्न पे एग्जाम करवा रहे हैं। नोटिफिकेशन 1.5 साल पहले आया था, एग्जाम 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया, और 17 मार्च को यूपी पीसीएस का प्री होना था, पेपर लीक हो गया। उसके बाद आप फिर से आप ये बताइए सर, लड़की की शादी या किसी की शादी से पहले निमंत्रण छपता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सरासर अवमानना कर रहा है। खेल शुरू होने से पहले खेल का नियम तय होता है, बीच में कहाँ से रूल आ गया सर? हमारे नॉर्मलाइजेशन पे कहना यह है कि अभी हाल ही में दिसंबर में नेट का एग्जाम हुआ, उसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के हम आरटीआई डाले, उन्होंने क्या कर लीनियर क्वाड्रेटिक पता नहीं क्या इक्वेशन लगा के हम सॉल्व करते हैं। जिसका 104 क्वेश्चन है उसका 110 हो जाता है, जिसका 110 है उसका 102 हो जाता है। इस तरह से जो लोग बच्चे बाहर हो जाते हैं, कभी कभी आयोग को मौका मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोग 1 शिफ्ट में एग्जाम करे, जिससे किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव की प्रक्रिया के नौबत ना आए। किसी बच्चे के साथ शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव ना हो। एक बात और उठानी है कि मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि 75 जिलों में ऐसे सरकारी संस्थान हैं जो पेपर लीक करवाते हैं। इनको 75 में सिर्फ 42 जनपदों में ऐसे स्कूल मिले हैं जो सही से पेपर करवा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, यदि आपके सरकारी संस्थान पेपर लीक करवा रहे हैं, भ्रष्ट हैं, तो आप उन्हें बंद करिए। छात्रों को उनकी गलती की सजा छात्रों को देने की क्या जरूरत है? तब एक शिफ्ट में सभी 75 जनपदों में परीक्षा हो सकती है। आपके सरकारी संस्थान भ्रष्ट हैं तो उसका जो है जो प्रॉपर आप छात्रों पर करेंगे, उन पर उत्पीड़न करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सरकारी संस्थान 75 जिलों में भ्रष्ट है तो उन्हें बंद करिए, यही मानना है। ये वार्ता नहीं है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कोरोना, मैंने लिखा है कि आयोग कोरोना बन चुका है। ये जो भी सचिव डीएम आए थे, केवल हम लोग को कोरोना का भय दिखाकर मूर्ख बनाने के लिए ये लॉलीपॉप देने का काम किए हैं। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा जिम्मेदारी के साथ में, अगर यहाँ के जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, जो फर्जी संत बने हुए हैं, अगर ये चाहें तो 1 मिनट में हमारे पूरे जो भी छात्र नौजवान रात भर भूखे मरे हैं, लाठीचार्ज की गई है, उनको नोटिस दी जाती। आज देखिए, करोड़ों लोगों को महाकुंभ में स्नान कराने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। तो जो उन्हीं के पुत्र हैं, ये नौजवान किसान जो आए हुए गरीब घर से, इनको आप 1 दिन में एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जो आप उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में ले जाके चिल्ला रहे हैं कि हमने उत्तम प्रदेश बना दिया है। ये मूर्ख बनाने का काम है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक समय था यहाँ पे कि यादव आयोग लिखा गया था, उसी तरीके से आज बाबा ने चिलम फूंक कर बैठा है, यहाँ पे चिलम आयोग भी लिखने का काम किया जाना चाहिए। ये मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। और मैं आपको 4 लाइन पंक्ति के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो तौर है दुनिया का, उस तौर से बोलो। अगर बहरी है दुनिया तो जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। आज ये समाज को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। जब भी हम रोजगार की बात आएंगे, आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। और मैं जिम्मेदारी से ये भी कहूंगा कि भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के दामाद मुस्लिम है, वहाँ हिंदू मुस्लिम आपको नहीं दिखता है। केवल जब हमारी रोजगार की बात आती है, आज आप देश में समाज में मूर्ख बनाने का काम किया है। और मैं जिम्मेदारी से बात और कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि संत वो है जो गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, असहायों के लिए रोता है। ये तो हम लोगों को रुलाने का काम कर रहे हैं। ये प्रचार में बिजी हैं, ये प्रचार मंत्री हैं। और आने वाले समय में जैसे युवाओं ने इनको सिर पे बैठाया था, ताज दिया था,
उसी प्रकार से इनका ताज छीनने का काम भी हम लोग जरूर करेंगे।